नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश वर्षों से राजनीति के लिए जाना जाता है। हरियाणा की धरती ने बड़े बड़े राजनेता देने का काम किया, जिन्होंने ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि चाहे उस समय का पंजाब हो या पूरा भारत देश, उसमें राजनीतिक तौर पर यहां के नेताओं ने अपनी एक अमिट छाप छोड़ने का काम किया है। हरियाणा के अलग अलग इलाकों, जिनमें विशेषकर हिसार, भिवानी और सिरसा, ये तीन इलाके ऐसे हैं जिनका विशेष रूप से नाम रहा है प्रदेश की राजनीति में। और हरियाणा का मध्य यानी जींद रैलियों के लिए जाना जाता है। लेकिन अब पिछले कुछ सालों से हरियाणा प्रदेश में एक इलाका जो राजनीतिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है, जो सीएम सिटी भी रह चुका है, रोहतक पर सबकी निगाहें लगी रहती हैं। और अब पिछले कुछ एक दिन से अगर देखें तो हरियाणा प्रदेश की तमाम राजनीतिक दलों का, तमाम बड़े नेताओं का पूरा फोकस रोहतक पर ही है। अगर मैं ये कहूं कि बिना चुनाव जाटलैंड की सियासत गर्म हो चुकी है, किसान बाहुल्य ये इलाका, और यहां राजनीतिक सरगर्मियां तमाम राजनीतिक दलों की बड़े जोरों पर हैं। वीडियो में विस्तार से मैं आपको बताऊंगा कि आखिर यहां ऐसा क्या क्या हुआ है और क्या हो रहा है और क्या होगा। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से लिखें। जो दर्शक निष्पक्ष, निर्भीक और स्वतंत्र पत्रकारिता में विश्वास रखते हैं, वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। उसके लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 94 166 74 472 94166 74472 पर गूगल पे या फोन पे जरूर करें। अब मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने जा रहा हूं कि हिसार, सिरसा, भिवानी के बाद रोहतक किस तरह से राजनीतिक रूप से तमाम राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं का चहेता बन गया है। रोहतक में वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय रहा, मुख्यालय रहा। यह अलग बात है कि अभी उस मुख्यालय को यहां से शिफ्ट करके पंचकुला कर दिया गया है। उसके बावजूद पार्टी की बहुत सी गतिविधियां इसी रोहतक के कार्यालय से अब भी कहीं ना कहीं चल रही हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा प्रदेश के अक्षेत्रीय दलों की। हरियाणा प्रदेश का क्षेत्रीय दल इंडियन नेशनल लोक दल, इनेलो यहां 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी की जयंती पर उनके सम्मान में सम्मान दिवस समारोह मना रहा है। रोहतक की धरती पर बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं अभय सिंह चौटाला। देखना यह है कि उस शक्ति प्रदर्शन में कितनी जनता उनको सुनने के लिए आती है, यह सबसे बड़ा सवाल है। इससे पहले रोहतक की सियासत को तब और ज्यादा गरमा दिया गया था जब अभय सिंह चौटाला के बेटे, जो सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन भी हैं, करण चौटाला ने एक बात कही थी कि वो रोहतक में कोठी लेने जा रहे हैं और यहीं स्थायी ठिकाना अपना बनाएंगे। तब से ऐसा लगने लग गया था कि चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिस इलाके से चुनाव लड़े हों, जिस इलाके में उनका अपना एक राजनीतिक रसूख रहा हो, उस इलाके में एक बार फिर से अभय चौटाला पांव पसारने का प्रयास कर रहे हैं। वो कामयाब हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, ये हम अगले जो वीडियोज आएंगे उनमें विस्तार से आपको बताएंगे। दूसरी तरफ हरियाणा की दूसरी क्षेत्रीय पार्टी
जननायक जनता पार्टी। जननायक जनता पार्टी जिसके सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला हैं, वो तो बाकायदा अपना प्रदेश का कार्यालय ही रोहतक में खोल चुके हैं। बीजेपी ने अपना कार्यालय यहां से पंचकुला शिफ्ट किया, जेजेपी ने अपना कार्यालय रोहतक में बना दिया और बाकायदा प्रदेश के जो बड़े नेता हैं जेजेपी के, चाहे अजय सिंह चौटाला हो, दुष्यंत चौटाला हो, दिग्विजय चौटाला हो, वो लगातार समय समय पर इस कार्यालय में आ रहे हैं, लगातार अपने कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, नए लोगों को ज्वाइन करवा रहे हैं। हालांकि अभी तक जेजेपी पिछला जो चुनाव हारी, बुरी तरह से हारी, उसके बाद जेजेपी के अभी पांव पसरेंगे हरियाणा प्रदेश में, कुछ पांव जमेंगे नहीं जमेंगे, ये भी भविष्य की बातें हैं। इस पर भी हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। फिर बात करते हैं हम तीसरी पार्टी की, जो फिलहाल सत्ता में है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन, जो कि कल 17 सितंबर को था, उस जन्मदिन से और महात्मा गांधी जी के जन्मदिन, लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मना रही है। बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने सेवा पखवाड़े की शुरुआत के पहले दिन में ही रोहतक में बहुत बड़ा कार्यक्रम किया और जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा पहुंचे, प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे, प्रदेश के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली पहुंचे, अनेक मंत्री, नेतागण, तमाम भाजपा के नेता कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। यानी भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने संगठन के सबसे बड़े नेता को सेवा पखवाड़े के पहले ही दिन रोहतक में बुला करके यह दर्शा दिया कि भले ही रोहतक और झज्जर जिले की एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई हो, लेकिन उसके बावजूद वो चाहते हैं यहां अपने पांव पसारना और उसके लिए वो प्रयास बाकायदा कर रहे हैं, लगातार बड़े बड़े नेताओं को यहां बुला रहे हैं। अब बच जाती है चौथी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जिसके हरियाणा प्रदेश के सबसे बड़े नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा खुद रोहतक से ही है, गढ़ी सांपड़ा किलोई से कई बार के विधायक हैं, उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा यहां से सांसद हैं। और एक बड़ी गजब बात मैं आपको बताऊं, अपने आज तक के पूरे राजनीतिक जीवन में इस एक साल में, लगभग एक साल में, यानी विधानसभा चुनाव के बाद से और अब तक के समय में, जितना दीपेंद्र सिंह हुड्डा अब रोहतक क्षेत्र में घूमे हैं, शायद ही इतना इससे पहले ना घूमे हो। उनका भी पूरा ध्यान अब हरियाणा प्रदेश में तो चारों तरफ है ही, लेकिन इस रोहतक पर विशेष रूप से है। क्यों जरूरी है रोहतक में दबदबा, क्यों जरूरी है रोहतक में राजनीतिक रसूख? उसका सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं। आज हालात और परिस्थितियां हरियाणा प्रदेश की ये हैं कि जिन 3 जिलों का कभी प्रदेश की सियासत में बड़ा नाम होता था, आज उन 3 जिलों में बड़े नेता नहीं बचे हैं। हिसार, कोई सिंगल ऐसा नेता नहीं दिख रहा जो मुख्यमंत्री के पद पर जाने की सोचना तो दूर, जाना तो दूर, जाने की सोच भी नहीं रहा। कोई दावा तक नहीं कर रहा हिसार जिले का नेता मुख्यमंत्री बनने का, किसी भी पार्टी का। आ जाइए भिवानी, जिसने प्रदेश को कई मुख्यमंत्री दिए, उस भिवानी में एक भी सिंगल नेता नहीं जो मुख्यमंत्री बनने का दंभ भर सके। यह वही इलाका है जहां कांग्रेस में रहते हुए कुलदीप बिश्नोई मुख्यमंत्री बनने की बातें करते थे, किरण चौधरी मुख्यमंत्री की कुर्सी की लड़ाई की बात करती थी। आज दोनों बीजेपी में हैं और दोनों मुख्यमंत्री का मैं भी नहीं बनना चाह रहे, इच्छा ही नहीं जता पा रहे बीजेपी में। अब आ जाइए सिरसा, सिरसा जिसने बड़े बड़े नेता दिए, लेकिन आज हालात सिरसा की भी ये है कि भले ही वहां 2 पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जेजेपी और इंडियन नेशनल लोकदल के, हलोपा का प्रदेश अध्यक्ष भी है,
चौधरी रणजीत सिंह जैसे निर्दलीय भी हैं वहां, उसके बावजूद भले ही अभय सिंह चौटाला को उनकी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हों, भले ही दुष्यंत चौटाला को जेजेपी वाले कर रहे हों, लेकिन दोनों ही पार्टियां 2 और 0 पर हैं प्रदेश की विधानसभा में। आप अंदाजा लगाइए। अब बचा रोहतक। रोहतक में आज भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा कम से कम अपने इस घरी जिले में किसी दूसरी पार्टी की विधानसभा में एंट्री अभी तक उन्होंने इस योजना में नहीं होने दी है। पिछली योजना में जरूर बलराज कुंडू वहां से निर्दलीय थे, वो भी किसी पार्टी में नहीं थे। यानी इस इलाके में वर्षों से हुड्डा साहब का दबदबा दिख रहा है। अब उसी दबदबे को तोड़ने के लिए, उसी दबदबे को कम करने के लिए अभय सिंह चौटाला साहब जोर लगा रहे हैं, दुष्यंत दिग्विजय अजय सिंह जोर लगा रहे हैं, नायब सिंह सैनी, मोहनलाल बड़ोली और पूरी भाजपा जोर लगा रही है। और कांग्रेस के भी कुछ एक नेता, उनके दिमाग में भी कहीं ना कहीं यह है कि हुड्डा साहब के गढ़ में उनको भी कोई चाय पिलाने वाला नेता मिल जाए, कोई उनका कार्यक्रम करवाने वाला नेता मिल जाए। उसके लिए वो नेता भी प्रयास कर रहे हैं, जिनकी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कांग्रेस में रहते हुए ही सही ढंग से नहीं बन पा रही है। बहरहाल आज चाहे सीएम सिटी कुरुक्षेत्र हो, चाहे हरियाणा के जिनको सुपर सीएम बोलते हैं मनोहर लाल खट्टर साहब, उनका निर्वाचन क्षेत्र करनाल हो, उन सब के बावजूद पूरे हरियाणा प्रदेश की नजरें पिछले कई दिनों से रोहतक पर लगी हुई हैं। इस जाटलैंड, किसान लैंड रोहतक, जिसने बड़े बड़े नेताओं को पैदा किया है, इसमें कतई कोई दो राय नहीं। इस इलाके में भी हुड्डा साहब के राजनीतिक उदय से पहले बहुत बड़े बड़े नेता हुए हैं। ओल्ड जो रोहतक रहा, उसमें तो राष्ट्रीय स्तर के नेता उस ओल्ड रोहतक ने पैदा किए हैं। यह अलग बात है कि आज इस पूरे इलाके में चाहे रोहतक हो चाहे झज्जर हो, इसमें हुड्डा साहब से बड़ा कोई नेता नहीं है। हुड्डा साहब की काट के लिए लगातार तमाम नेता एक ऐसी घेरेबंदी कर रहे हैं जिससे अगर सारे नेता अपना अपना दमखम लगाएंगे तो अगले चुनाव में हुड्डा साहब का जो यहां गढ़ रहा है लगातार, उसको तोड़ने की तरफ ये तमाम नेता प्रयास कर रहे हैं। देखना यह है कि वो इनके प्रयास कामयाब होते हैं। सबसे बड़ी निगाह और सबसे बड़ी नजर इसी बात पर है कि 25 तारीख को अभय सिंह चौटाला की इंडियन नेशनल लोकदल की रैली कितनी कामयाब होती है, कौन कौन नेता उसमें जोर लगाएंगे और विशेषकर रोहतक और इसके आसपास के कौन कौन नेता जो है पूरा दमखम लगाएंगे। दूसरी तरफ हमारी नजरें इस चीज पर भी हैं कि जो सेवा पखवाड़ा भारतीय जनता पार्टी ने चलाया है, उस सेवा पखवाड़े में कौन कौन नेता सही ढंग से काम करते हैं, कौन कौन नेता जमीनी धरातल पर पार्टी की मजबूती के लिए समाज सेवा करते हैं, या कई नेता ऐसे हैं जो केवल फोटो खिंचवाने तक सीमित रहते हैं। उन पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। आप जरूर कमेंट करें इंडियन नेशनल लोकदल की राजनीति को लेकर के आपकी क्या सोच है। जननायक जनता पार्टी उभर पाएगी, नहीं उभर पाएगी, जरूर कमेंट करें। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा वापसी कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी क्या अगले चुनाव में जीत का चौका लगाने की तरफ प्रयास कर रही है, इस पर भी आप अपनी राय जरूर रखें। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को हाइप जरूर करें, अपने विचार कमेंट के माध्यम से रखें। जो दर्शक आर्थिक रूप से सक्षम हैं वो हमें निरंतर आर्थिक सहयोग जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।